तो हे गाइस कैसे हैं आप सभी लोग। तो गाइस मैं एक और सीरीज को गाइस लेके आ चुका हूँ गाइस। इसका नाम हमें रखेंगे गाइस डेस्टिनी सिस्टम। तो गाइस इसका एपिसोड नंबर 1 को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो गाइस वीडियो को साथ बने रहिए। तो गाइस एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है, कोई पूछता है हमसे क्या तुम डेस्टिनी में बिलीव करते हो क्या। और हमें देखते हैं अपने एमसी को वो नीचे की तरफ जा रहा होता है। और तभी कोई पूछता है कि तुम विश्वास करते हो क्या, जो तुम्हारी डिफरेंट चॉइसेस है वो तुम्हें डिफरेंट एंडिंग पे ले जाएगी, लेकिन जो तुम्हारी डेस्टिनी है वो सेम ही रहेगी हमेशा। क्या तुम्हें ऐसा लगता है। और हम देखते हैं अपने एमसी को, वहाँ पे बहुत सारे अपने एमसी होते हैं लेकिन वो एक ही तरफ जा रहे होते हैं उनकी बॉडीज। इसका दिखाई देने का मतलब है कि डेस्टिनी तुम्हारी सेम ही रहेगी चाहे तुम किसी भी रास्ते पे जाओ। और तभी हम दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है, यहाँ पे एक बैटल फील्ड या कुछ समझ लो। तो लोग कह रहे होते हैं भागो, और एक लड़की होती है वो बैठ चुकी होती है, वो कहते हैं मेरे पास मत आओ, और किसी का हाथ आ रहा होता है उसकी तरफ। और एक आदमी भाग रहा होता है, वो कहते हैं यार ये ह्यूमन फिस्ट बिस्ट तो कितना ज़्यादा स्केरी है ये, जिसका ह्यूमन जैसा फेस है। और मैं यहाँ पे मत आओ बिल्कुल भी। और हम देखते हैं वो बिस्ट सबको मार रहा होता है। कोई कहता है यहाँ पे तो खाई है, यहाँ से तो भागने का कोई रास्ता नहीं है, जल्दी से छुप जाओ कहीं, जल्दी जाओ। और हम देखते हैं गाइस दूसरी तरफ जो बिस्ट होता है वो अपनी चीख जैसी निकालता है। और गाइस ये कुछ अजीब सा मॉन्स्टर होता है। और हम देखते हैं एक लड़की को, यहाँ पे एक पत्थर का टुकड़ा होता है बहुत ही बड़ा, वहाँ पे छुपी हुई होती है। वो कहती है मेरे को मत ढूंढो, मेरे को फॉलो मत करो प्लीज़। और हम देखते हैं ये बहुत ही डरी हुई होती है और रो भी रही होती है। वो कहते हैं मेरे को मत ढूंढना। लेकिन गाइस हम देखते हैं उसके सामने आ जाता है मॉन्स्टर का चेहरा उल्टा हुआ, और एकदम ये डर जाती है। और हम देखते हैं वो नहीं, वो कहती है नहीं। और जो मॉन्स्टर अपना मुंह खोलता है और गाइस इसका भी काम तमाम कर देता है। और हम देखते हैं गाइस दूसरी तरफ अपने एमसी को, वो कहता है ये घोस्ट स्टार है, और जो ये है ये नोबिस ट्रायल चला हुआ है, ये काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट ट्रायल है। तो गाइस जैसे हमें पता लगता है कि ये सब कुछ ट्रायल चल रहा है यहाँ पे। और अपना एमसी कहता है ऐसा कहा था कि ये इसको यूज़ करने के बाद ये जॉब चेंज का मटेरियल है, तुम्हें बस 5 मिनट सर्वाइव करना है यहाँ पे घोस्ट स्टार पे, और तुम अपनी जॉब को चेंज कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे सभी लोग ऑर्डिनरी से ह्यूमन है, और यहाँ पे तो डिफ़िकल्ट है 1 मिनट भी सर्वाइव करना। और हम देखते हैं बहुत सारे लोग छुपे होते हैं। और अपना एमसी कहता है मेरा नाम जियांग काई है, और मैं भी नोबिस ट्रायल में हूँ जो कि एक प्लेनेट पे या घोस्ट स्टार पे। घोस्ट स्टार एक बहुत ही बड़ा प्लेनेट है जो कि हमारी अर्थ है उसके बाहर आ गया 50 साल पहले। और हम देखते हैं गाइस जो अर्थ होती है वो छोटा सा वो टुकड़ा होता है इस घोस्ट स्टार के सामने। और जो गाइस जैसे चांद कोई समझ लो गाइस वैसा ही समझ लो कुछ। वो कहते हैं लेकिन इसकी अपीयरेंस जो घोस्ट स्टार की आई, ऐसा इसने कोई भी ग्रेविटेशनल डिजास्टर काज नहीं किया। जैसे गाइस जो अट्रैक्शन वाली फोर्स लगती है तो एक पास आ जाते हैं, तो वैसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन जो प्लांट्स और एनिमल थे अर्थ पे वो म्यूटेट हो गए, और वो ट्रांसफर्ड हो गए किसी मॉन्स्टर में, जैसे कि कोई बीस्ट गोड कहते हैं उसको हम। और उन्होंने सभी जगह आतंक मचा दिया। और बीस्ट गोड ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे, और जो ह्यूमन टेक्नोलॉजी थी उनसे उन्हें हराया नहीं जा सकता था। और इनकी अपीयरेंस ने तो मैनकाइंड थी उसको बहुत ही डेस्परेट सिचुएशन में डाल दिया था। लेकिन इसी पीरियड के दौरान कुछ जो सर्वाइवर थे ह्यूमन लोग, उन्होंने डिस्कवर किया कि बहुत सारी टेलीपोर्टेशन एरे थे अर्थ पे आ चुके हुए, पोर्टल जैसे समझ लो गाइस। और ये घोस्ट स्टार से कनेक्टेड थे। और हम देखते हैं कुछ ह्यूमंस होते हैं वो इसके अंदर चले जाते हैं। और फिर अपने एम से बताता है हमें, जैसे ही कोई ह्यूमन इसे पास करता है टेलीपोर्टेशन एरे को, तो वो टेलीपोर्ट हो जाता है घोस्ट रियलम के डिजिटल फॉर्म में एकदम। मतलब गाइस वर्चुअल दुनिया है ये कोई, मतलब बॉडी अर्थ पे रहेगी वो, बस ये वर्चुअली आएंगे। और इसका नाम है हाइपर रियल डिजिटल वर्ल्ड कुछ ऐसा समझ लो। और यहाँ पे ह्यूमन अपनी जॉब्स को है वो चेंज कर सकते हैं बहुत सारे प्रोफेशन में, जैसे कोई कोई हो गया नाइट वगैरह कुछ भी। और जो यहाँ पे सब जो होते हैं इक्विपमेंट और स्किल मिलती है, और अपग्रेड भी कर सकते हैं अपने आप को, ये जैसे कि गाइस गेम करेक्टर होते हैं मतलब लेवल अप कर सकते हैं। और ऐसा डिस्कवर किया गया, अगर तुम घोस्ट स्टार पे सर्टेन लेवल पे पहुंच सकते हो, मतलब ऐसे जैसे कोई लिमिट होगी लेवल की, अगर तुम वहाँ पे पहुंच जाते हो तो तुम अपनी पावर का यूज अर्थ पे भी कर सकते हो। और फिर तुम फिजिकली फाइट भी कर सकते हो, ये बिस्ट गोड है इनसे साथ फाइट करके इनको हरा सकते हो। अगर छोटे शब्दों में कहा जाए तो ह्यूमन है वो अगर इस डेस्परेट सिचुएशन में बचना चाहते तो उन्हें पावर लेनी पड़ेगी घोस्ट स्टार से। और हम अपने दूसरी तरफ देखते हैं हम प्रेजेंट का सीन। और अपना एमसी कहता है लेकिन जो भी घोस्ट स्टार में जाते हैं लोग उनको एक्सप्लोरर कहा जाता है। और अपने एमसी सोचते हैं मैं बस अकेला ही सर्वाइवर बचा हूँ यहाँ पे।
और अपना एमसी देख रहा होता है इस मॉन्स्टर को पीछे से। और हम देखते हैं जो होता है ये मॉन्स्टर ये भी सबको देख रहा होता है, ढूंढ रहा होता है। और अपने एम से सोचता है मेरे पास अब बचने की कोई जगह नहीं है। और पीछे से जो मॉन्स्टर हमला करने वाला होता है अपने एमसी के ऊपर। लेकिन गाइस अपना एमसी को देखते हैं हम, वो सोचता है मैं अपनी फैमिली को छोड़ के यहाँ पे घोस्ट स्टार पे आ चुका हूँ। मैं बस यहाँ पे मरने के लिए आया हूँ क्या? नहीं, मैं ऐसा करने के लिए नहीं आया हूँ। और फिर हमें दिखाया जाता है इसकी बहन होती है छोटी, वो कहती है सेकंड ब्रदर तुम घोस्ट स्टार पे जाओ और एल्डेस्ट ब्रदर और मैं तुम्हारे लिए पैसे इकट्ठे करेंगे ताकि तुम जा सको। और हम देखते हैं अपने एम से कहते हैं मेरी जो बहन है काफ़ी यंग, ये इसे वो पैसे कमाने के लिए चली गई, मतलब ऐसे बर्तन बुर्तन धोने लगी और बहुत ही सब्र किया है उसने। और जो मेरा बड़ा भाई है वो भी बहुत ही हार्ड वर्किंग है और उसका किडनी का फेलियर हो चुका है और उसकी कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा है सर्जरी के लिए और 2 ही महीने बचे हैं, वरना अगर ऐसा नहीं होता तो वह समझ लो। और अपने एम से सोचता है कि अभी तक मैंने अपनी ना ही जॉब का ट्रांसफ़र किया है और मैं अपनी फैमिली की सेविंग्स को भी ऐसे थोड़ी बर्बाद होने दे सकता हूँ। और हम देखते हैं वो मोस्टर होता है, वो अपनी कुछ मेटल वाली स्टिक को फेंक देता है अपने एम्स की तरफ मारने के लिए। और अपने एम्स कहते हैं नहीं, यहाँ पे बैठे रहने से अच्छा है कि मैं डेथ का इंतज़ार ना करूँ और मैं चांस लूँ मुझसे एक सर्वाइव होने का और मैं बैटिंग कर लूँ कुछ। और तभी अपने एमसी जो होता है वो खाई की तरफ चला जाता है। वो कहता है मैं गैम्बल करूँगा ताकि मैं अपनी लास्ट अपॉर्चुनिटी का भी यूज़ कर सकता हूँ। और हमें देखते हैं गाइस अपने एमसी को, वो छलांग लगा देता है खाई में, लेकिन उसके हाथ में चोट लग जाती है क्योंकि जो मेटल स्टिक होती है वो लग जाती है अपने एमसी से। और अपने एमसी कहता है ये मेरा इकलौता चांस है सर्वाइव करने का। और हम देखते हैं अपने एमसी नीचे गिर रहा होता है और हम देखते हैं ऊपर से जो होता है वो मॉन्स्टर जैसा, वो भी अपने एमसी पे चींक रहा होता है, वो देख रहा होता है। और तभी हम देखते हैं गाइस अपने एमसी के सामने से एक आवाज़ आई सुनाई देती है अपने एमसी को डिंग की, जैसे सिस्टम ओपन होता है और एक स्क्रीन आती है। वो कहते हैं तुम्हारा जो बिहेवियर है वो गैम्बलर की तरह है बिल्कुल, कॉन्ग्रेचुलेशन है, तुम्हें बिलियंस में एक बार अपॉर्चुनिटी मिली है तुम्हें एक, और तुम्हारे पास हिडन कैरियर मिला है, मतलब प्रोफेशन है, सीक्रेट प्रोफेशन है, और तुम्हें गैम्बलर वाला प्रोफेशन मिला है और तुम हिडन प्रोफेशनल के मालिक हो जो कि जिसका नाम गैम्बलर है। तो बस तभी हम देखते हैं बस दूसरी तरफ का सीन एक जंगल का, और अपने एमसी को देखते हैं हम वहाँ पे पड़ा हुआ होता है और वो खांस रहा होता है अपना एमसी। तभी अपना एमसी भी अपनी आंखों को खोल देता है और वो उसे समझ नहीं आ रहा होता है कुछ है क्या हुआ यहाँ पे। वो तभी अपना एमसी होता है वो खड़े होने लगता है, वो कहता है क्या सिचुएशन चल रही है यहाँ पे और क्या हो रहा है। और फिर अपने एमसी कहता है मैं तो इंजर्ड था इतनी ऊपर से खाई से गिरने के बाद भी, और मेरे को बहुत ही इंजरी लगी थी, लेकिन क्या सब के सब हील हो गई। और तभी हम देखते हैं अपने एमसी के सामने फिर से सिस्टम वाली ओपन हो जाती है वो स्क्रीन, और तभी स्क्रीन में दिखाई देता है हमें कि तुम्हारा जॉब ट्रांसफ़र हो चुका है, इसलिए तुम्हारे सारे बेसिक एट्रीब्यूट है उनको रिफ़्रेश कर दिया गया है और तुम्हें फुल हेल्थ में भी रिफ़्रेश कर दिया गया है। और एक लड़की जैसी आ रही है गाइस, बहुत ही क्यूट है और देख लो गाइस कैसी लगती है वो। और अपना एमसी कहते हैं क्या तुम एआई ब्रेन हो क्या जो कि इस घोस्ट स्टार पे रहती है? तो ये जवाब नहीं देती है, ये सिस्टम पे लिखती है कुछ कि तुमने सक्सेसफुली जॉब ट्रांसफ़र कर लिया है। और मैं एक बार ओवरव्यू दे देती हूँ तुम्हें तुम्हारे प्रोफेशन का। और फिर हमें इसका अपने एम्स का टैलेंट दिखाया जाता है जिसका नाम डबल होता है कि जो भी तुम्हें सिस्टम से रिवॉर्ड या पनिशमेंट मिलेगी वो ट्रिगर कर देगा डबल इफेक्ट को, मतलब गाइस एक चीज़ मिलेगी तो उसकी दो चीज़ समझ लो। और 1% का चांस होगा सुपर डबल होने का, जिससे कि 10 गुना हो जाएगी रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। जबकि तुम्हें टैलेंट मिला था तुमने डबल टैलेंट को भी ट्रिगर कर लिया था, अब तुम्हें जो वो डबल टैलेंट मिल चुका है और तुम्हारे दूसरा टैलेंट भी मिल चुका है एक ही साथ ट्रिगर करने का। और अपने से कहता है क्या मेरे पास, लोगों के पास एक ही टैलेंट होता है लेकिन मेरे पास जॉब चेंज करने के बाद दो हैं? तो वो कहती है हाँ, और ये है तुम्हारा सेकेंडरी टैलेंट का इफेक्ट, और जो तुम्हारे करंट एट्रीब्यूट है ये भी दिखा देती है। और अपने एम्स का जो होता है टैलेंट दूसरा जो होता है सुपर क्रिटिकल हिट, और इससे डैमेज पड़ेगा वो 200 गुना ज़्यादा हो जाएगा और इसके चांस मतलब 1000 में एक ही बार होते हैं। और जो अपने एम्स के एट्रीब्यूट दिखाए जाते हैं हमें स्ट्रेंथ के 4, फिजिक्स के 8, एजिलिटी के 12 और मेंटल पावर के भी 12। और अपने एमसी के पास टैलेंट होता है डबल और सुपर क्रिटिकल हिट। और अपने एमसी कहते हैं क्या 4 बेसिक एट्रीब्यूट 32 पॉइंट के हैं कुछ 36। और जब एक नॉर्मल आदमी करता है जॉब चेंज तो उसके 20 होते हैं लेकिन मेरी 36 हैं। तो सिस्टम का बताता है कि तुम्हें जो डबल टैलेंट है उसका यूज हुआ है यहाँ पे, इसलिए ऐसा हुआ है। और अपने एमसी सोचता है अगर ऐसी बात है
जो कोई भी घोस्ट स्टार में मैं फ्यूचर में लेवल अप करूँगा, जैसे नॉर्मल को 10 एट्रीब्यूट पॉइंट मिलेंगे एक लेवल अप करने पे, लेकिन मेरे को 20 मिलेंगे। इससे तो मैं जल्दी से जल्दी पावरफुल हो सकता हूँ। और मेरे पास तो एक सेकंड टैलेंट भी है, सुपर क्रिटिकल हिट। अगर नॉर्मल आदमी है उसका क्रिटिकल हिट 2 होता है, मतलब 2 गुना होता है, तो मेरा 200 गुना है मतलब। और इसके क्रिटिकल हिट का रेट अभी तो ये बस 1000 में से एक बार है, लेकिन अगर मैं इसे बढ़ा सकता हूँ फ्यूचर में तो ये बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग हो सकता है। और अपने आप सीख जाते हैं जो ये वेपन होता है उसका मोस्टर का, जो कि होती है एक स्टील की पाइप जैसे कुछ समझ लो स्टिक। मगर ये वेपन तो ह्यूमन फिस्ट विस्ट का था। और मैं जॉब चेंज करना चाहता था यहाँ पे आके, ताकि मैं फैमिली के लिए पैसे कमा सकूँ। क्योंकि इससे मैटर नहीं करता है कि तुम्हारा प्रोफेशन कितना वीक हो, लेकिन तभी तुम यहाँ पे अर्थ से ज़्यादा पैसे कमा सकते हो। और मैंने एक्सेप्ट नहीं किया था कि मैं ऐसे जॉब ट्रांसफर को ट्रिगर कर दूंगा एकदम हिडन प्रोफेशनल वाले गैम्बलर को। और हम देखते हैं अपने ऐप्स को वो स्टिक उठा लेते हैं उस मोस्टर की, और खड़ा हो जाता है वहाँ पे गज बिल्कुल टशन से। और तभी हम अपने एमसी को देखते हैं, वो स्क्रीन पे दिखता है कि तुमने सक्सेसफुली जॉब ट्रांसफ़र कर लिया है। और तुम्हारा नोबिस टास्क है कि तुम्हें सेफली शेंगियाओ सिटी में पहुंचना है 7 दिनों में। और अपने एमसी सोचता है ये जॉब ट्रांसफ़र तो बस नोबिस ट्रायल था, और ये बस पहला स्टेप था। अब मेरा नेक्स्ट स्टेप ये है शेंगियाओ सिटी में पहुंचना है मेरे को 7 दिनों के अंदर। और फिर मैं अपने भाई के लिए पैसे भी कमाऊंगा उसकी मेडिकल सर्जरी वगैरह के लिए। और अपनी फैमिली को भी मैं अच्छे से रखूँगा और इन्हें अच्छी लाइफ दूँगा अब मैं। और फिर अपने एमसी को देखते हैं, वो मैप हमें दिखता है जो डेस्टिनेशन होती है वो कितने दूर होती है। और अपने एमसी सोचते हैं जो बिगेस्ट गोल है अभी मेरा, वो कंप्लीट करना है नोबिस ट्राई को। और यहाँ पे एंड में रीच करने के लिए जो सेंगेओ सिटी में 7 दिनों में बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होने वाला है। क्योंकि जो रास्ते में है वो बहुत ही ज़्यादा मॉन्स्टर होते हैं, जो कि हम ट्रायल को फेल भी कर सकते हैं। अगर तुम मर भी जाते हो यहाँ पे तो तुम टेलीपोर्ट हो सकते हो वापस से अर्थ में, मतलब। और तुम ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मर जाओगे तो अर्थ पे भी मर जाओगे। और तुम फिर से लॉग इन भी कर सकते हो घोस्ट स्टार में। लेकिन ये बस अमीर लोगों के लिए है, क्योंकि जो इसमें एंटर करने का प्राइस काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर हमारे पास तो बस मुश्किल से ही पहली बार के लिए पैसे इकट्ठे होते हैं, और सेकंड बार के लिए तो मेरे पास चांस ही नहीं होता कोई। तो इसलिए हमारे पास कोई भी सेकंड चांस नहीं है, फर्स्ट चांस में ही हमें ये कंप्लीट करना पड़ता है। और तभी अपने एमसी को कुछ किसी की चिल्लाने की आवाज़ सुना देती है। और अपने एमसी पेड़ के पीछे छुप जाता है, वो सोचता है ये तो मेरे को फैमिलियर सी आवाज़ सुनाई दे रही है कि ये ऐसा हो सकता है क्या। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सांप को वो किसी को काटने वाला होता है, तो यहाँ पे एक बंदा होता है, वो कहते हैं यार हे भगवान मेरी हेल्प करो कोई। और ये मुक्के मार रहा होता है उन्हें दूर रखने के लिए। वो कहते हैं यार मेरे को सबसे ज़्यादा डर इन सांपों से लगता है। तो ये गाइस जियांग काई का फ्रेंड होता है बहुत ही सालों से, युआनजू होता है इसका नाम। और अपने से सोचते ये तो युआनजू है, और इसको तो सांपों ने घेर के रखा है। और ये बहुत ही ज़्यादा जहरीले सांप है, और एक ही बाइट में तुम्हें मार सकते हैं। और यहाँ पे तो 3 हैं। और तभी से युआनजू को आवाज़ सुनाई देती है कि तुम डरो मत जू, मैं आ रहा हूँ। और अपने एमसी भी आ जाता है जंप करते हुए। जो युआनजू होता है वो देखता है अपने एमसी की तरफ, वो कहता है जियांग आई तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम यहाँ पे क्यों आ रहे हो। और तभी ये कहता है मेरे को अकेला छोड़ दो, चले जाओ यहाँ से। और ये सांप बहुत ही हाई एट्रीब्यूट वाले हैं और बहुत ही जहरीले हैं, हम फर्स्ट लेवल के लोग इन्हें हरा नहीं सकते हैं। तभी अपना एमसी जो होता है वो कहते हैं तुम डरो मत, और अपने स्टिकों को फेंक देता है इस लोहे की, और एक सांप को मार देता है। और यहाँ पे भी ये शौक हो जाता है थोड़ा, है जियांगाई तूने इस सांप को मार दिया कैसे। और तभी अपना एमसी जो होता है युआनजू ने अट्रैक्ट की थी इनकी अटेंशन, और मैं सेफली से पीछे से सांप को मार दिया और ये अटैक काम कर गया। लेकिन जो अब बाकी के दोस्त ने क्या, उन्होंने मेरे को देख लिया और मेरे को टारगेट कर लिया है। और हम देखते हैं अपने एमसी की तरफ 2 सांप आ रहे होते हैं, और अपने एमसी भी अपनी जो स्टिक होती है इसकी तरफ जा रहा होता है। और तभी जो होता है युआनजू, वो कहता है खत्म हो गया का अब सब कुछ, और ये सांप बहुत ही ज़्यादा तेज है और बच नहीं पाओगे। और अपना एमसी कहता है तो क्या हो गया, और क्या जो ये उल्टा जैसा होता है कुछ अपना एमसी, और पहुंच जाता है अपने स्टिक के पास। और अपने जो होता है युवांशु वो कहता है क्या तुमने इसे अवॉइड कर लिया। और अपना एमसी कहता है जॉब चेंज के बाद मेरी जो एट्रीब्यूट है वो डबल हो चुके हैं, जो मेरी लेवल 1 की एजिलिटी है वो लेवल 2 के बराबर है। और अपना एमसी कहता है युवांशु तुम अट्रैक्ट करो इनकी अटेंशन को, मैं इनसे डील करूंगा। तो ये कहता है ठीक है। और कैसे हम देखते हैं यहाँ से इनकी फाइट होती है थोड़ी देर के बाद, और हम देखते हैं जो सांप होते हैं वो मारे जाते हैं। और तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं युवांशु को, वो सोचता है ये
वो यार तुमने मैंने तो बस अट्रैक्ट की थी इनकी अटेंशन, लेकिन इन जियांग ने तो इनको मार भी दिया। और तभी अपने आप से सोचता है मैं तो बस एजाइल प्रोफेशन वाला हूँ जो कि लो स्ट्रेंथ वाला है। ऐसी पावर है मेरे पास अभी, लेकिन इतनी पावर भी ठीक है लेवल 1 से वाले मॉन्स्टर से लड़ने के लिए। वो जो ये स्टील पाइप थी जो ह्यूमन फेस्ट वाले की थी ये काफ़ी अच्छी है और ये मेरी स्ट्रेंथ को बढ़ा देती है। और तभी अपने एमसी को पकड़ लेता है युआन जो पीछे से। वो कहता है लीजेंड में कहा गया है कि जो न्यूबीज है उनको तो मॉन्स्टर ही मारते हैं, और मोस्ट लेकिन तुमने बदल दिया और आज तुमने मॉन्स्टर को मार दिया एक न्यूबी होते हुए। और अपने एमसी कहता है मैं बस लगी था, मेरे को एक प्रोफेशन मिला है गैम्बलर वाला, तुम औरों को मत बताना। और ये भी कहते हैं मुझे नहीं पता ये तुम्हारा वाला क्या है, लेकिन मेरा प्रोफेशन भी बुरा नहीं है। और हम देखते हैं इसका मार्शल आर्टिस्ट वाला होता है। और अपने हमसे कहते हैं मार्शल आर्टिस्ट, और इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि तुम इतनी देर तक रजिस्ट कर सकते थे उन सांपों को। और ये तो टॉप 5 प्रोफेशन में से आता है। और अपने हमसे कहता है कि हमें नहीं पता कितने ज़्यादा प्रोफेशन एग्जिस्ट करते हैं घोस्ट स्टार पे, और किसी को नहीं पता। घोस्ट स्टार पे आने पे जो एक्सप्लोरर होते हैं उन्हें सबसे पहले चांस मिलता है अपनी जी प्रोफेशन को चेंज करने का। और ये डिपेंड करता है जॉब चेंज के मटेरियल पे भी। जितना अच्छा होगा उतने अच्छे से तुम जॉब प्रोफेशन मिल सकता है तुम्हें। जर्नल जो रिच पीपल होते हैं वो टेंस ऑफ मिलियन से बग कर लेते हैं इतने अच्छे अच्छे मटेरियल, वो ताकि उन्हें डायरेक्टली एक अच्छा खासा जॉब प्रोफेशन मिल सके, जैसे मार्शल आर्टिस्ट, सोल्जर और एग्जीक्यूशनर। और अपने से ये कहता है लेकिन जो गरीब लोग होते हैं वो बस चिपेस्ट वाले जॉब चेंजिंग मटेरियल ही खरीद सकते हैं, जो कि बहुत ही कॉम्पैक्ट में तो काफ़ी ज़्यादा वीक होते हैं। लेकिन तब ये और ये रैंडम भी होते हैं। तभी अपने एम सी कहता है और तुम्हारे पास ये मटेरियल कैसे आए मार्शल आर्टिस्ट के ट्रांसफ़र का, ये लगभग कोई 50 मिलियन में आता है, क्या तुमने लोन लिया है क्या कोई? तो वो कहते हैं नहीं नहीं ये बस एक लंबी स्टोरी है, मैं तुम्हें बाद में बताता हूँ। और अपने आप से कहते हैं तो चलो इसे जल्दी से कलेक्ट करो, इन सबको ये पैसे में बिकते हैं मैंने सुना है, एक्सचेंज हो सकते हैं। और अपने आप से कहते हैं घोस्ट स्टार में जो चीज़ें हैं ये एक्सचेंज की जा सकती है पैसों के लिए। और जब भी ये जो कॉर्प्स हो या इक्विपमेंट कुछ भी अदर आइटम ये गिरती है मतलब घोस्ट स्टार पे ये ड्रॉप होती है, तो ये कार्ड के रूप में आ जाती है जिसको हम कलेक्ट कर सकते हैं। और अपने आप से इसे सांप को भी कलेक्ट कर देता है। और अपने आप से सोचता है इस बैटल से लग रहा है कि जो कोई प्रोफेशन है ना मेरे गैम्बलर वाला प्रोफेशन है वो बैटरी है मार्शल आर्टिस्ट है। तब यहाँ पे कोई आ जाता है, वो कहता है अरे तुम लोग एक बात सुनो मेरी। और अपना ये तो डर जाते हैं कौन आ गया, कोई मोस्टर तो नहीं आ गया। और तब ये कहते हैं मेरा नाम सुनवान नुआन है कुछ, और क्या मैं तुम्हारे साथ टीम अप कर सकती हूँ क्या, क्योंकि मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा टफ है इसे पास करना ट्रायल को। तभी जो युआनजू होता है वो भी इसकी तरफ देखता है अपने एमसी की तरफ, और अपने एमसी कहता है हमें माफ़ करना, हम खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हैं और हम तुम्हें साथ में नहीं ले सकते हैं। तभी जो ये पास में आ जाते हैं वो कहते हैं नहीं मेरे को अकेला मत छोड़ो, मैं डॉक्टर हूँ प्रोफेशन से, मैं तुम्हें ट्रीट भी कर सकती हूँ इलाज वगैरह। और तभी ये कहते हैं अगर तुम ऐसे पॉइजनस स्नेक से मतलब सामना होता है तो मैं पॉइजन भी निकाल सकती हूँ, और अटैक के लिए तुम्हारे पास वेपन पे लगा भी सकती हूँ पॉइजन को। तो ये अंजू कहती है यार तुम पॉइजन का यूज़ कर सकते हो, कितना ऑसम है ये। और अपने आप से सोचता है डॉक्टर वाला भी 10 एडवांस प्रोफेशन में है, और ट्रीटमेंट की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है नोबिस ट्रायल में। ये तो मेरे को जॉब ट्रांसफ़र के बाद मेरी सारी इंजरी हील हो गई थी, लेकिन नहीं तो मैं भी मारा जाता इतनी ज़्यादा इंजरी से। और अपने आप से भी कहता है ठीक है मेरा नाम जियांका है और इसका नाम युआंजू है, और अब से हम टीम है और हम हमारा डेस्टिनेशन भी टूर है साथ साथ में। तो वो कहते हैं थैंक यू। और तब ये पीछे से आता है वो कहते हैं यार कहीं तुम्हें ये पसंद तो नहीं आ गई और इसलिए तो नहीं कर रहे हो ऐसा। और अपने एम से कहते हैं मैं तेरे को पेट डालूंगा। और फिर हम अर्थ में दिखाई देता है ये पे रिवर मिडल टाउन का सीन, और ये नंबर 18 वाला गोस्ट स्टार वाला लोग इनोवेश होता है। और डाटा रिसर्च रूम का सीन दिखाया जाता है, यहाँ पे एक बंदा चेक कर रहा होता है सारा डाटा। वो करिए आजकल की ये वॉचेज है जो कि हाथ में पहनते हैं एक्सप्लोरर, ये काफ़ी अच्छी है। तो एक लड़के आते हैं वो कहते हैं नेचुरली ये वॉचेज जो है मार्केट में भी बेस्ट है, ये डिटेक्ट कर सकती है डाटा गोस्ट स्टार पे। और ये इन जितनी ज़्यादा ये अमीर वाली वॉचेज होगी उतनी ज़्यादा अच्छी होती है ये। और प्रोफेशनली कैसे कर रहे हैं न्यू कमर, और मेरी बहन का क्या हाल है, तो ये शू लाल लाल होती है लाल लाल, तो इसकी बहन का नाम नुआन नुआन होता है कुछ। और तभी जो ये कहते हैं ऐसा पोजीशन से लग रहा है कि बहुत सारे एलिमिनेट हो चुके हैं और तुम्हारी बहन ने शायद 2 लोगों के साथ टीम अप कर लिया है। तो ये कहती है क्या,
उसने टीम अप कर लिया है। मैंने उससे कहा था कि जो न्यू कमर को कभी भी टीम अप नहीं करना चाहिए साथ में टीम में, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ज़्यादा चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि जो मॉन्स्टर है उन्हें घेर लेंगे नोबिस ट्रायल के अंदर। और तभी हम देखते हैं दूसरी तरफ अपने एमसी को, उसके पीछे भी बहुत सारे मॉन्स्टर आ जाते हैं जो ह्यूमन फिश होते हैं वैसे ही, और 3-4 मॉन्स्टर इन्हें भी घेर लेते हैं। और गाइस ये एपिसोड तो गाइस यहीं पे खत्म होता है गाइस। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, कीप वॉचिंग, स्टे सेफ।